नमस्कार, हरे कृष्णा दोस्तों। मैं संजय सिंह गोदिया एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी पर। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग प्रीवियस जो क्लास थी उस प्रीवियस क्लास में जो हमने पढ़ा था लर्निंग का फर्स्ट पार्ट हमने जो आपको दिया था, उस लर्निंग के फर्स्ट पार्ट में हमने आप लोगों को इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, नेचर, टाइप्स और फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग के बारे में डिस्कशन कर लिया था। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो थी हमने डिस्कशन कर ली थी। लास्ट में आपके दो चीज़ें और बची यहाँ जो आपके लर्निंग के अंडर में आती है, वो आपके एक तो लॉ ऑफ लर्निंग, कौन कौन से लॉज हैं वो, और एक आता है आपके थ्योरीज ऑफ लर्निंग। तो इन दो चीज़ों को हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे। तो अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आप लोगों को हमारे जो वीडियोज़ हैं उन वीडियोज़ का रेगुलर अपडेशन जो है वो आपको मिलता रहे और हमारी जो मेहनत है उसको भी अप्रिशिएशन मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास हम आज की। देखिए, हमें आज स्टडी करना है लर्निंग जो है, उस लर्निंग के हमें लॉज स्टडी करने हैं, कौन कौन से लॉज हैं जो लर्निंग के अंदर फॉलो किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने टोटल जो है आपके 6 लॉज यहाँ पे डिस्कशन किए हैं। वैसे मेनली जो देखा जाए वो 3 लॉ ही जो है वो इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट वन, बट फिर भी हम लोग यहाँ पे इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो आपके अदर 3 और जो आपके हैं लॉज हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ रेडीनेस, कि लॉज का मतलब यहाँ पे है कि कौन कौन से ऐसे नियम हैं जो जरूरी हैं कि जिनके थ्रू हमारे को लर्निंग होती है। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो होना जरूरी है, जिनके होने से ही हमारे को लर्निंग होती है। तो सबसे पहला जो लॉ है, लॉ ऑफ लर्निंग के अंदर सबसे पहले है लॉ ऑफ रेडीनेस, प्रिपेयर्डनेस या रेडीनेस हम लोग इसको बोल सकते हैं, कि तैयार रहना, किस चीज़ के लिए रेडी रहना। तो जब हम किसी चीज़ को के लिए तैयार रहते हैं, जो लर्नर होता है वो लर्नर जब रेडी रहता है किस चीज़ के लिए, तो लर्निंग जो होती है वो क्या होती है, एफिशिएंट होती है, ज़्यादा अच्छे से हो पाती है। इसका रीज़न क्या होता है कि उसे जो उसके जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, वो सेंसरी ऑर्गन्स क्या करते हैं, उन सारे परसेप्शंस जो हो रहे हैं उन सारे परसेप्शंस को रिसीव कर पाते हैं और एक बेटर क्वालिटी की जो लर्निंग है वो बेटर क्वालिटी की लर्निंग हो पाती है। तो फर्स्ट लॉ के अंदर अगर हम बात करें तो जो लर्नर है उस लर्नर के अंदर रेडीनेस होना चाहिए। ही एंड शी शुड बी रेडी फॉर द कंटेंट ऑफ लर्निंग। जो कंटेंट लर्न किया जा रहा है, कराया जा रहा है, उसके बारे में उसको तैयार रहना चाहिए। तो फर्स्ट जो नियम है, पहला जो नियम है लर्निंग का, वो पहला नियम क्या है, रेडीनेस कहलाता है। उसके बाद में लॉ ऑफ इफेक्ट जो है, सेकंड वन आता है आपके लॉ ऑफ इफेक्ट। जो सेकंड लॉ आएगा वो आपका लॉ ऑफ इफेक्ट आता है। लॉ ऑफ जो इफेक्ट होता है, इसमें ये होता है कि जो आप लर्निंग कर रहे हैं उस लर्निंग का अगर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है तो आपके अंदर लर्निंग प्रॉपर नहीं हो पाती। इसके लिए प्रॉपर लर्निंग हो, इसके लिए क्या जरूरी है कि आप उसका इफेक्ट आना चाहिए। उसके कुछ इफेक्ट्स, पॉजिटिव इफेक्ट्स जो है अगर आता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, लर्निंग बेटर होती है। तो यहाँ पे यही कहने की कोशिश की, अगर इफेक्ट जो है वो क्या होना है, जरूरी है कि लॉ ऑफ लर्निंग के लिए, लर्निंग होने के लिए क्या जरूरी है, दूसरा नियम क्या है यहाँ पे, इफेक्टिवनेस उसका होना चाहिए, उसका इफेक्ट होना चाहिए, कुछ प्रभाव उसका होना चाहिए। अगर वो इफेक्ट नहीं होता, उसका इम्पैक्ट नहीं होता, प्रभाव नहीं होता है, तो वो लर्निंग प्रॉपर नहीं हो पाती है। उसके बाद में एक्सरसाइज एंड यूज, थर्ड जो इसका नियम है लर्निंग का, वो क्या है, एक्सरसाइज एंड यूज। एक्सरसाइज एंड यूज का मतलब ये है कि अगर वो हमारे काम का है, जो कंटेंट हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो कंटेंट हमारे काम का होना चाहिए, वो हमारी जरूरत का होना चाहिए। साथ में हम लोग उसका क्या करें, उसकी एक्सरसाइज करना भी जरूरी है। अगर एक्सरसाइज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिविजन भी बोल सकते हैं या फिर रिपीटेशन भी बोल सकते हैं। बार बार उस चीज़ का एक्सरसाइज होना या रिपीटेशन होना बहुत जरूरी है। अगर वो रिपीटेशन नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में, या उसका यूज़ अगर हम लोग नहीं कर रहे हैं, सपोज आज हमने कोई चीज़ लर्न करी और अगर हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वी फॉरगेट दैट, हम उसको क्या कर देंगे, भूल जाएंगे। जैसे मान लो एग्जाम्पल दूँ, अगर मान लो आपके टीचर्स ने आपको डेमोन्स्ट्रेशन किया लैब के अंदर ले जाके कि आपको कोई भी आईवी इंजेक्शन लगाने का आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया, पूरा डमी के ऊपर आपका पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दिया या पेशेंट के ऊपर आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दिया। अगर आप उस चीज़ को कहीं पे थ्योरेटिकली नोट नहीं कर रहे हैं, कहीं पे आप जाके उसको आप उसके नोट्स नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने पेशेंट पे उसको कंडक्ट नहीं करके देखा है, तो उस कंडीशन में उसका यूज़ नहीं किया, जो आपने लर्न किया उसका अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो वो आप उसको क्या कर देते हैं, फॉरगॉट कर जाते हैं, भूल जाते हैं। तो यहाँ पे जरूरी है कि अगर हमें याद रखने की चीज़ को, तो अगर हम लोग उसको किसी चीज़ को लर्न करना चाहते हैं, किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि उसका हमें यूज़ करना चाहिए, उसका यूज़ होना चाहिए, उसकी एक्सरसाइज होना जरूरी है। एंड द फोर्थ लॉ ऑफ लर्निंग इज द प्राइमेसी। प्राइमेसी का मतलब है कि पहले जो चीज़ पहले होती है वो चीज़ हमें क्या याद अच्छे से रहती है। जैसे मैं आपको बात करूं कि सपोज आप जैसे मान लो आप बीएससी नर्सिंग करने आए, आप जब पहली बार जब क्लास में आए होंगे, आप पहली बार जब कॉलेज में एंटर करे होंगे, तब आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटी होंगी, क्या क्या इवेंट्स आपके साथ हुए थे, कौन कौन लोग आपसे मिले थे, किसने आपसे क्या कहा था,
और क्या क्या कन्वर्सेशन वहां पे हुआ था, वो सारी चीजें आपको याद रहती है। क्यों? तो ये क्या कहलाता है? लॉ ऑफ प्राइमेसी कहलाता है। जो पहली बार जो घटना होती है वो आपको अच्छे से याद रहती है। जैसे हम लोग यूजुअली बोलते हैं, जैसे आप इंडियन बॉलीवुड मूवीज में चलता आ रहा है कि जो पहला प्यार होता है उसको कोई नहीं भूल सकता, बस वैसी ही चीज है। लॉ ऑफ प्राइमेसी कुछ वैसा ही है कि जो पहली बार जो चीज है वो उसको हम लोग नहीं भूल पाते हैं। तो ये लॉ ऑफ प्राइमेसी कहलाता है। जो पहली बार जो घटना आपके साथ हो रही है, जो पहली आपके साथ घटना होती है, वो आपको हमेशा याद रहती है, और यही क्या कहलाता है? लॉ ऑफ प्राइमेसी कहलाता है। नेक्स्ट जो लॉ है वो लॉ ऑफ पर्पज है। लॉ ऑफ पर्पज में क्या है? अगर हम बात करें कि कब लर्निंग होगी, लर्निंग तब होगी जब आपके उसके पर्पजेस सोल्व होंगे। सपोज आप किसी चीज को लर्न करने जा रहे हैं और उससे रिलेटेड आपके कुछ आपने क्या बना रखे हैं, कुछ आपने पर्पजेस बना रखे हैं कि ये पर्पज मेरे कंप्लीट होने चाहिए। अगर मान लो वो पर्पजेस आपके कंप्लीट नहीं होते हैं, उस लर्निंग से अगर आपके वो पर्पजेस सोल्व आउट नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? आप उसको फॉरगॉट कर जाएंगे, उसको भूल जाएंगे। तो पर्पजेस जो है वो पर्पजेस क्या होने चाहिए? आपके सोल्व होने चाहिए। हर एक जो लॉ है वो अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है। तो लॉ ऑफ पर्पज जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखता है कि अगर आपके पर्पजेस सोल्व नहीं होते हैं उस लर्निंग से रिलेटेड, तो आप क्या कर देते हैं? आप लर्न नहीं कर पाते। और अगर आपको लगता है कि इसका पर्पज है, कुछ यूज है, लाइक दैट आप नर्सिंग करने आ रहे हैं यहाँ पे और आप चीजों को लर्न कर रहे हैं, इससे क्या होगा? आप अपने एग्जाम फाइट करेंगे, आपका डिग्री कंप्लीट होगा। तो इसका कुछ पर्पज है, आप जो लर्निंग कर रहे हैं इस लर्निंग का कुछ पर्पज है, तभी तो आप लर्निंग कर रहे हैं। तो इसका लर्निंग का पर्पज अगर होना भी बहुत जरूरी है। ये क्या कहलाता है? लॉ ऑफ पर्पज कहलाता है। आफ्टर दैट लॉ ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या है? कि जब हम किसी चीज को किसी चीज से इंटर रिलेटेड करते हैं तो वो एसोसिएशन कहलाता है। और ये लॉ ऑफ एसोसिएशन भी उसके अंडर में आता है। लॉ ऑफ एसोसिएशन जो है वो भी क्या है? आपके बहुत जरूरी है। किसके लिए? आपके लर्निंग के लिए। अगर आप चीजों को इंटर रिलेटेड करते हैं तो वो वहां पे क्या होता है? इंटर रिलेट करने से आसान होता है, आप लोगों के लिए ईजी हो जाती है वो चीजें, और आप उनको अच्छे से याद रख पाते हैं, उनको अच्छे से आप उनको लर्न कर पाते हैं। तो लर्निंग के लिए ये कुछ नियम दिए हुए हैं, ये सारे नियम फॉलो होते हैं तो लर्निंग ज़्यादा अच्छी होती है। कौन कौन सा? आपको रेडी रहना चाहिए, आपके कुछ आपकी इफेक्टिवनेस होनी चाहिए उस लर्निंग की। उसके बाद में उसको एक्सरसाइज करना, उसका यूज़ करना जरूरी है। उसके बाद में वो प्राइमेसी उसके अंदर होनी चाहिए, हर बार हर कंटेंट की प्राइमेसी होनी चाहिए। उसके बाद में उसके कुछ पर्पजेज होने चाहिए, पर्पजेज के बाद में उसका एसोसिएशन करना बहुत जरूरी है। जब आप एसोसिएट करके किसी चीज़ को याद करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से याद होती है। तो दीज आर द सम लॉज रिलेटेड टू द लर्निंग। ये कुछ नियम है जो लर्निंग से रिलेटेड है, इनको आप क्या कर सकते हैं? आपको याद रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद में हम जो नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं वो थ्योरीज की बात करते हैं। कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है? उन थ्योरीज के अंदर हम यहाँ पे 5 थ्योरीज दी हैं जो लर्निंग के लिए बहुत जरूरी। कौन कौन से ऐसी कंडीशंस हैं जिनके थ्रू हम लोग लर्न करते हैं? कुछ ऐसे कंटेंट्स होते हैं जो हम जब थ्योरी करते हैं, जब हम लोग लर्निंग करते हैं तो इन थ्योरीज को फॉलो करते हुए हम लोग लर्निंग करते हैं। तो कुछ थ्योरीज यहाँ पे प्रेस्क्राइब की गई हैं, प्रॉपर थ्योरीज हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी की। जो फर्स्ट थ्योरी दी गई थी वो ट्रायल एंड एरर थ्योरी थी। ये एडवर्ड ली थ्रोंडाइक के द्वारा दी गई थी ये थ्योरी। और एडवर्ड ली जो थ्रोंडाइक थे उन्होंने ऐसा बताया कि जो हम एक यूजुअल फिनोमिना है कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं? हम हमारी गलतियों से सीखते हैं। और ये जो गलतियों से सीखने वाली जो थ्योरी है वही क्या कहलाती है? हमारी ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहलाती है। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है? देखो, होता क्या है कि हम किसी चीज को कंडक्ट करते हैं, हम कुछ करते हैं, उसके बाद में हमें पता चलता है कि नहीं ये गलत कर दिया हमने, उसके अंदर हम कुछ करेक्शन करते हैं। वी शुड ट्राई एंड ट्राई, हम लोग कोशिश करते हैं और फाइनली उसमें कुछ गलतियां होती हैं फिर, और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं? उस गोल को अटेन कर लेते हैं जो हमारे को करना होता है। तो क्या होता है? गलतियां करना और उनसे सीखना जो होता है वो थ्रोंडाइक की थ्योरी है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इस थ्योरी में जो थ्रोंडाइक थे उन्होंने एक एग्जाम्पल से इस थ्योरी को समझाने की कोशिश की, तो मैं भी आपको वो एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। उन्होंने क्या किया? एक हंग्री कैट लिया, भूखी बिल्ली ली, और उस बिल्ली को क्या किया? उन्होंने एक पिंजरे के अंदर रख दिया, पिंजरे के अंदर रख दिया, और उस पिंजरे के बाहर उन्होंने क्या कर दिया? एक फिश रख दिया। एक उन्होंने क्या रख दिया? उन्होंने उसके बाहर फिश रख दिया। अब वो बिल्ली जो थी वो बिल्कुल भूखी थी, उसको भूख लग रही थी, बाहर क्या है? खाना रखा हुआ है। अब उसके लिए वो क्या हो गया? उसके लिए स्टिमुलस हो गया कि वो खाना उसको चाहिए क्योंकि भूख लग रही है। अगर भूख नहीं लग रही होती तो उसको नहीं चाहिए होता, पर अब भी उसको भूख लग रही है। हमने कहा हंग्री कैट है, भूखी बिल्ली है, उसको खाना चाहिए। अब खाना चाहिए तो वो क्या करेगी? अब उस जो वो पिंजरा था, वो जो केज बनाया हुआ था, वो जो बनाया हुआ था केज, उसके अंदर उन्होंने क्या किया? एक पर्टिकुलरली एक ऐसी लिड रख रखी थी, एक ऐसा एक कह सकते हैं कि एक पॉइंट रख रखा था जिसको दबाने पे क्या हो रहा था? वो क्या हो रही थी? खुल रही थी। जिसको वो क्या कर रहा था? वो दरवाजा जो था खुल जाता और उसको जाने के बाद में वो बिल्ली उसको ले सकती थी। तो ये क्या किया उन्होंने? उस बिल्ली के सामने वो खाना रख दिया, पिंजरे के अंदर उसको रख दिया।
अब बिल्ली बार बार क्या करेगी, उसके अंदर कोशिश करेगी, उसको ट्रायल करेगी, कभी पिंजरे के कौन से दरवाजे पे मारेगी, कभी कौन सी जगह पे मारेगी, कौन सी जगह पे, पर जहां पे एग्जैक्टली वो दरवाजा जो उसका जो बटन था उस बटन पे उसका पैर लगता है और सडनली वो क्या कर जाता है, खुल जाता है। वो बार बार कोशिश कर रही थी पर उसको खाना नहीं मिल रहा था और सडनली उसका पैर लगा, उसने उसको अटेंड कर लिया, उसको लगा कि हाँ यहाँ पे। अब वो दोबारा उसको क्या किया उन्होंने, वापस वही 1-2 दिन बाद फिर वापस उसके अंदर रख दिया, फिर वही वो भूखी है, उसको बाहर खाना रखा हुआ है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो करेगी तो उसको इतने कोशिशें नहीं करनी पड़ेगी, उसको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हाँ मैं जब इस दरवाजे पे पैर लगा रही हूँ तो ये दरवाजा खुल रहा है और मैं बाहर जाके जो भी बाहर फूड रखा है उसको मैं कंज्यूम कर सकती हूँ। तो ये बार बार हम लोग कोशिश करते हैं और कोशिशों से क्या करते हैं, सीखते हैं। यही जो था ये ट्रायल और एरर थ्योरी कहलाती है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो थी थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई थी। हम हमारी गलतियों से सीखते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी आता है। क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी है वो इवान पावलोव की दी हुई है। इवान पावलोव ने इस थ्योरी को प्रेस्क्राइब किया था। इवान पावलोव ने बताया कि जो पर्सन होता है वो सीखता कैसे है। सीखने के लिए उसको क्या होना चाहिए, कुछ कंडीशंस उसके साथ में जुड़ी हुई होती है। क्या होता है, कुछ कंडीशंस जुड़ी होती है और उन कंडीशंस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हम लर्न करते हैं। वो जो कंडीशंस होती हैं उन कंडीशंस के थ्रू हम लोग लर्न करते हैं यहाँ पे। अब उन्होंने क्या किया, देखो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने इसको समझाया कि आपने बहुत बार आपने देखा होगा, आपके 12th में, आपके जो 11th है उसके बायोलॉजी में भी ये दिया हुआ है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो बेल बजाना और कुत्ते को खाना देने वाली जो आपने पढ़ी होगी, वही एग्जाम्पल यहाँ ने इवान पावलोव ने भी वो एग्जाम्पल जो था उस एग्जाम्पल से इस थ्योरी को समझाने की कोशिश की कि कुछ क्लासिकल कंडीशंस होती है और उन कंडीशंस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, लर्न करते हैं। पहले कुछ कंडीशन अराइज होती है, कुछ क्लासिकल कंडीशन अराइज होती है और उस क्लासिकल कंडीशन से हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को सीखते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, देखो जब पहले तो वो कुत्ते को क्या कर रहे थे, खाना दे रहे थे। जैसे खाना दे रहे थे तो स्लाइवेशन स्टार्ट हो रहा था उसका, कुत्ते को खाना प्रोवाइड कराया, स्लाइवेशन स्टार्ट हो गया। बट उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट टाइम से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसको किसी कंडीशन के साथ में जोड़ दिया। खाना दे रहे हैं बट साथ में क्या कर रहे हैं, बेल बजा रहे हैं। ठीक है, एक घंटी बजाई और खाना दिया, घंटी बजाई और फिर खाना दे रहे हैं कुत्ते को। तो बार बार ये इस चीज़ से कुत्ते को क्या लगा कि ये घंटी बजने से मेरे को खाना मिल रहा है। तो ये क्या हो गई, कुछ जो बेल बज रही थी वो बेल बजना क्या हो गया, उसके लिए क्लासिकल कंडीशनिंग होगी। अब वो उससे क्या कर लेगा, उससे पहले तो जो हम लोग खाना दे रहे थे वो अनकंडीशनड थी, उसके अंदर कोई कंडीशन नहीं थी। अब हम उसको बेल बजा के खाना दे रहे थे, बेल बजाना उसके लिए कंडीशन हो गई। बेल बजाओ खाना दो, तो एक कंडीशन जुड़ गई कि खाना तब मिलेगा जब बेल बजेगी। और अगर हम इससे उन्होंने जो था पावलोव ने बताया कि आगे जब उस कुत्ते को हम लोग खाना नहीं दे रहे हैं, सीधे अगर बेल बजा रहे हैं तो भी उससे क्या होने लग जाती है, उसके स्लाइवेशन स्टार्ट हो जाता है, उसका स्लाइवा जो होता है सीक्रेट होने लग जाता है। तो इससे ये प्रूव किया उन्होंने कि हम लोग किससे सीखते हैं, हमारी क्लासिकल कंडीशन डेवलप हो जाती है और उस कंडीशनिंग से हम लोग क्या करते हैं, लर्न करते हैं। समझ में आ गई बात कि जो कुछ क्लासिकल कुछ कंडीशंस डेवलप होती है और उन कंडीशन से हम लोग सीखते हैं। जैसे कुत्ते को बेल बजाने से उसका स्लाइवेशन स्टार्ट हुआ तो ये एक कंडीशन डेवलप की, हमने खाने को किससे जोड़ दिया, कंडीशन से जोड़ दिया, बेल बजाने से जोड़ दिया। तो ये क्या हो गई, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कहलाती है। फिर उसके बाद में ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी आती है। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थ्योरी थी वो BF स्किनर की दी हुई थी। किसकी दी हुई थी, BF स्किनर ने दी थी। और इसमें उन्होंने बताया कि इंसान इतना मूर्ख नहीं है कि वो गलतियां करे और सीखे, या फिर उसके पास में कुछ कंडीशन डेवलप हो, वो एनवायरनमेंट में कुछ कंडीशन होगी तो वो उससे सीखेगा। इंसान इतना समझदार होता है, BF स्किनर ने ऐसा बताया कि इंसान इतना समझदार होता है कि वो अपने एनवायरनमेंट जो होता है वो एनवायरनमेंट खुद प्रिपेयर करता है और खुद प्रिपेयर करके उसके ऊपर कंट्रोल कर सकता है एनवायरनमेंट के ऊपर। और वो स्टिमुलस का वेट नहीं करता है, खुद स्टिमुलस का वेट नहीं करता है, वो खुद ऑपरेट करता है कंडीशनिंग। क्या करता है, ऑपरेंट मींस वो खुद इंसान जो है, जो लर्नर है, वो लर्नर क्या करता है, खुद एक ऐसी कंडीशन है उस कंडीशन को क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, स्किनर ने इस अपने जो थ्योरी थी, उन्होंने क्या थ्योरी दी कि इंसान जो होता है वो क्या होता है, इतना समझदार होता है कि उसको कंडीशन और एरर करने की जरूरत नहीं होती। वो खुद एनवायरनमेंट के ऊपर कंट्रोल करके, जो लर्नर होता है वो लर्नर क्या कर सकता है, खुद क्या कर सकता है, कंडीशन डेवलप कर सकता है। खुद जो होता है वो एनवायरनमेंट से सीख तक है, एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया, इसको थ्योरी को समझाने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक ऐसा पिंजरा डिजाइन किया जिसके अंदर उन्होंने एक चूहा रख दिया और चूहे को उन्होंने क्या किया, उस चूहे के जो पिंजरा था उस पिंजरे के अंदर एक ऐसा छेद रखा जहाँ से वो खाना उसको प्रोवाइड करा रहे थे रेगुलरली। अब वो जो खाना प्रोवाइड करा रहे थे, उन्होंने 2, 4, 5, 10 दिन तो उन्होंने खाना दिया, चूहा खाना खा लेता, उस पिंजरे के अंदर आराम से रहने लग गया। अब उन्होंने क्या किया, बाद में जाके इसको क्या कर दिया, उन्होंने खाना देना बंद कर दिया चूहे को क्या कर दिया, खाना देना
बंद कर दिया। अब चूहा क्या चाहिए, चूहे को तो खाना चाहिए, तो वो क्या करेगा, उसके लिए वो कुछ ना कुछ इसके लिए कंडीशन डेवलप करेगा। और कंडीशन कैसे डेवलप करेगा, वो उस जो पिंजरा था, उस पिंजरे के अंदर उन्होंने क्या किया था, एक सिस्टम डेवलप किया जिसको टच करने पे क्या होता है, वो जो बाहर जो उसका जो फूड आ रहा है बाहर से, वो फूड अपने आप उसके अंदर ड्रॉ करता है। सपोज ये समझ लीजिए कि जैसे अनाज उन्होंने ऊपर रख दिया, और अनाज जो था वो ऊपर रख के उन्होंने जैसे एक पुश बटन लगा दिया उसके अंदर कि उसको पुश करोगे तो जो लीवर है वो लीवर को जैसे आप पुश करोगे तो उसके अंदर जो उसका डोर है वो डोर थोड़ा सा ओपन होगा, और जो फूड पैलेट्स हैं, जो खाना है, वो जो दाने हैं, वो दाने क्या करेंगे, अंदर आ जाएंगे पिंजरे में। तो भूखा चूहा क्या करता है, इधर उधर घूमता, और सडनली उसका क्या करा, उसके अंदर पैर लग गया। तो उसने क्या किया, ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे उसने खुद ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये ऑपरेंट थ्योरी कहलाती है। उन्होंने कहा कि उसको जब उसको प्रेस किया, जब उस लीवर को प्रेस किया तो उसको खाना मिला। उसने जब उसको प्रेस किया तो उसको खाना मिला। तो ये जब उसको प्रेस करने से खाना मिल रहा है तो वो उसको बार बार प्रेस करेगा, क्योंकि उसको खाना जब भी चाहिएगा तो उसको प्रेस करेगा। तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहलाता है। कंडीशन के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करते हैं। मतलब हम जो सीखते हैं वो किसके द्वारा डिसाइड होता है, हमारी कंडीशनिंग के द्वारा होता है, और उस कंडीशन को हम लोग खुद डिसाइड करते हैं। अगर हमें वो चीज़ अच्छी लग रही है, हमारे को वो इवेंट सही लग रहा है, तो हम उसको बार बार करते हैं, और वो क्या कहलाता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहलाता है। इसी तरह से नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी होता है। अगर मान लो उस जो चूहा था, उस चूहे को अगर मान लो वो लीवर पुल करने से, दबाने से, अगर मान लो उसको वहां पे दाना नहीं मिल रहा होता और उसको कुछ करंट मिल रहा होता या कुछ ऐसी चीज मिल रही होती, तो वो उसके लिए क्या हो जाता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो जाता, जो उसके बिहेवियर को आगे फॉरवर्ड नहीं होने देता। तो हमारा जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है, हम लोग ऑपरेट करते हैं कुछ कंडीशंस के थ्रू। तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कहलाती है, जिसमें हम पर्सन जो होता है, वो पर्सन क्या करता है, जो लर्नर होता है वो उसका एनवायरमेंट उस पर कंट्रोल नहीं करता, पर्सन खुद एनवायरनमेंट पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। मतलब चूहा जो था वो भूखा था, वो उस एनवायरनमेंट की कंडीशन को नहीं, उसने उस एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश की, और उस लीवर को पुल करके, और उससे जो फूड पैलेट्स मिल रहे थे, जो खाना मिल रहा था, उसको उसने कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। बेसिकली 3 थ्योरीज जो है वो फॉलो की जाती हैं, बट फिर भी आगे जो और थ्योरीज हैं वो भी मैं आपके साथ में डिस्कशन करना चाहूँगा। यहाँ पे ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी थी वो आपके जो थी एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की दी हुई थी, आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इवान पावलोव की दी हुई थी, ऑपरेंट जो कंडीशनिंग थ्योरी थी वो स्किनर के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट जो है वो इंसाइटफुल लर्निंग की अगर हम बात करें, इंसाइटफुल लर्निंग की अगर हम बात करें, तो ये कॉलर के द्वारा दी गई थी। कॉलर के द्वारा दी गई जो थ्योरी है, और इस थ्योरी के अंदर कॉलर ने बताया कि पर्सन जो होता है, हर पर्सन क्या करता है, अपनी सिचुएशंस जो होती है, अपना जो स्पेसिफिक स्टिमुलसेस होते हैं, उन स्पेसिफिक स्टिमुलसेस के ऊपर रिएक्ट नहीं करता है। वो क्या करता है, अपने एनवायरनमेंट के अंदर हो रही चीज़ों को क्या करता है, अपनी इनसाइट से पहले क्या करता है, अपने जो अंदर के जो ज्ञान है, उस ज्ञान से उसको इवैल्यूएट करता है, और फिर उसके ऊपर रिएक्ट करता है, और उससे क्या करता है, वो लर्न करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसाइटफुल लर्निंग बोलते हैं। ये कॉलर के द्वारा दी गई डेफिनेशन थी कि हम लोग क्या करते हैं, हमारी विवेक यूज करते हैं। जहां पे हम लोग हमारा विवेक यूज करते हैं, इंसाइटफुल तो आप इंसाइट बोलते हैं ना हम लोग, मैं अपना इंसाइट यूज कर रहा हूँ, अपना इंसेंस यूज कर रहा हूँ, अपना इंटर्न यूज कर रहा हूँ, वो क्या कहलाती है, इंसेंस। मतलब हमारा जो जब हमारे विवेक को यूज करते हैं तो वो इंसाइटफुल लर्निंग कहलाती है। जब हम हमारे विवेक को यूज करके लर्निंग करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसाइटफुल लर्निंग के नाम से जानते हैं। ये कॉलर की दी हुई थ्योरी थी, और कॉलर ने ऐसा बताया, उन्होंने इस थ्योरी को जो उन्होंने ये बताया कि हम लोग जो सिचुएशन होती है, हर सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, एक संबंध स्थापित कर लेते हैं, और किसी स्पेसिफिक स्टिमुलस के लिए हम लोग रिएक्ट नहीं करते, ऐसा उन्होंने बताया। और इसको उन्होंने प्रूफ करने के लिए क्या किया कि हम लोग किस तरह से हमारी विवेक को यूज करते हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक पिंजरा जो था, उस पिंजरे के अंदर चिंपैंजी को रखा, और चिंपैंजी जो था, उस चिंपैंजी को सपोज चिंपैंजी जो है हाइट के हिसाब से, सपोज वो अगर हैंड राइज करता है तो वो सपोज अगर मान लो 5 फीट 7 फीट 8 फीट तक अगर मान लो उसका हाथ पहुंच रहा है, तो उन्होंने उससे ऊपर क्या किया, उन्होंने 10 फीट की हाइट पे उन्होंने क्या कर दिए, कुछ बनानाज जो थे वो बनानाज वहां पे उन्होंने हैंग कर दिए, और उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। पहले तो चिंपैंजी ने जंप किया, उसको ट्राई किया, कोशिश की उसने, पर वो उसको प्राप्त नहीं हुए। उसने फिर अपनी इंसाइट यूज की, अपना विवेक यूज किया, उसने क्या किया, पास में कुछ बॉक्सेस, उसी पिंजरे में उन्होंने क्या कर दिए, कुछ बॉक्सेस भी रखे। बॉक्सेस जो थे, उन बॉक्सेस को अलग अलग साइज के बॉक्सेस उन्होंने रखे, बॉक्स रखे। तो चिंपैंजी ने क्या किया, उसने बिल्कुल कोशिश की, नहीं मिले तो उसने क्या किया, उन बॉक्सेस को अरेंज करना स्टार्ट किया। जो सबसे बड़ा बॉक्स था उसको पहले रखा, फिर उसके ऊपर छोटा रखा, फिर उसके ऊपर छोटा रखा, और फिर उसके ऊपर छोटा रख के
और उसने जो बनानाज हैंग किए हुए थे उनको आराम से उसने लिया और खा लिया। तो ये क्या है, ये इंसाइटफुल लर्निंग होता है। ये कॉलर के द्वारा दी गई थ्योरी थी। उन्होंने बताया कि हर एक इंसान क्या करता है, जो सिचुएशन होती है उस सिचुएशन के हिसाब से अपनी इंसाइट जो होता है वो यूज़ करता है और उसके हिसाब से फिर क्या करता है, लर्न करता है। हम हमारे विवेक के हिसाब से हम लोग लर्न करते हैं, किसी कंडीशन से, किसी कोशिश करने से, या फिर हम हमारे एनवायरनमेंट को ट्राई करने की कोशिश नहीं करते। ये थ्योरी जो है अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने अलग अलग तरीके से प्रतिपादित की। सबका अलग अलग व्यू था कि हम लोग लर्निंग कैसे करते हैं। जो कॉलर थे उनका विवेक है, उनका ये मानना था कि हम लोग हमारे विवेक के आधार पर क्या करते हैं, लर्न करते हैं। तो ये थ्योरी ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग कहलाती है, जिसके अंदर हमने बताया चिंपैंजी वाला एग्जाम्पल यहाँ पे हमने आपको दिया कि चिंपैंजी और जो बनाना थे उनका एग्जाम्पल यहाँ पे हमने दिया। लास्ट वन थ्योरी कॉग्निटिव और ऑब्जर्वेशनल थ्योरी, जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है आज के टाइम पे, सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी एंड ऑलमोस्ट सबसे न्यूएस्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड जो थ्योरी है वो आपका कौन सी है, आपकी कॉग्निटिव और ऑब्जर्वेशनल थ्योरी जो है वो सबसे ज़्यादा रिसेंटली यूज आपके थ्योरी है। इसके अंदर हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा हम जो लर्न करते हैं वो लर्न किसके थ्रू करते हैं, हम लोग बाई आवर ऑब्जर्वेशन। कहाँ किससे करते हैं हम किसी ना किसी ऑब्जर्वेशन से हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को लर्न करते हैं। हम ना तो कोशिश करने से सीखते हैं, ना हम कोशिश करने से हमारे को लर्न होता है, ना हमें किसी कंडीशन से लर्न होता है, ना हमारे को एनवायरनमेंट से कंट्रोल करने से होता है, ना हमारे विवेक को हम यूज़ करने से होता है। हम किससे सीखते हैं, बाय आवर ऑब्जर्वेशंस। हम हमारी ऑब्जर्वेशन से या फिर हमारे कॉग्निटिव एफर्ट से सीखते हैं। ये थ्योरी जो थी वो आपके एल्बर्ट बुंदारो के द्वारा दी गई थी। एल्बर्ट बुंदारो के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि हम हमारी ऑब्जर्वेशन से और हमारे जो बुद्धि है उस बुद्धि को यूज करके, हमारा जो कॉग्निटिव है, हमारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं, उनको यूज करके हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। और इसको उन्होंने प्रूफ करने के लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया। उन्होंने बताया कि जैसे सपोज एक लड़की है और एक लड़की जो है वो एक टीवी के ऊपर मान लो कुछ देखती है, कुछ खाना बनाना है, कुछ मेकअप से रिलेटेड कुछ देखती है, तो उसको उसने देखा, देखने के बाद उसको क्या करती है, मेमोराइज रखती है जो उसने देखा। सपोज एक कोई डिश बनाना है, सपोज कोई केक बनाने की प्रोसेस है, और केक बनाने की जो प्रोसेस है उसको उसने क्या किया, टीवी पे पहले देखा, देखने के बाद में उसने उसको याद रखा, याद रख के वो अपने किचन के अंदर जाती है। किचन के अंदर जाके जो जो उसको आइटम्स बताए गए थे कि ये सारी चीज़ें केक बनाने के लिए चाहिए होती है, उसने वो सारी चीज़ें कलेक्ट करी। कलेक्ट करके जो प्रोसेस थी उस प्रोसेस को उसने फॉलो किया। फॉलो करने के बाद में एक अच्छा सा केक उसने बनाया। केक बनाने के बाद में उसने क्या किया, अपनी फैमिली को सर्व किया। फैमिली को जब सर्व किया तो फैमिली ने उसको बोला कि वाह बहुत अच्छा केक बनाया। तो ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, लर्न करते हैं। जब फैमिली ने उसको अप्रिशिएट किया कि हाँ बहुत अच्छा केक बनाया, तो ये क्या कहलाता है, उसके लिए उसके प्राइज हो गया, उसके लिए बहुत जो रिएक्शन है वो रिएक्शन आया। उस रिएक्शन से उसको पता चला कि हाँ अच्छा केक बनाया। तो उसी थ्योरी को वापस से, उसी जो रेसिपी थी उस रेसिपी को वापस से रिवाइज करती है और उसको वो अच्छे से अच्छा केक बनाने की कोशिश करती है। तो जो ऑब्जर्वेशन और जो कॉग्निटिव जो आपके थ्योरी है उसका एक प्रोसेस होता है, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं किसी चीज़ का, फिर हम क्या करते हैं, जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस करने के बाद में हम उसको क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस कर दी हमने सिचुएशन। रिप्रोड्यूस करने के बाद में हमारे कुछ मोटिवेशन मिलेगा, जिस मोटिवेशन से हम लोग सीखते हैं और बाद में हम लोग उसको एज ए बिहेवियर अप्लाई कर लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल दिया, इसको अगर मैं समझाऊं कि जो लड़की थी उसने पहले क्या किया, केक बनाने के प्रोसेस को ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद में उसने क्या किया, एक्शन टेकन किया, प्रोड्यूस किया सिचुएशन को, रिप्रोड्यूस किया सिचुएशन को। मतलब उसने भी जैसे उस रेसिपी के अंदर जैसे केक बनाना बताया था वैसे कि वैसे उसने सिचुएशन में वापस से उसने केक बनाना सीखा। और उसके बाद में उसने क्या किया, उसको फैमिली को सर्व किया। तो वो जो फैमिली को सर्व करने के बाद में जो रिएक्शन आई वो उसके लिए मोटिवेशन हुआ। और अगर वो मोटिवेशन पॉजिटिव होता है तो वो उसको ऐसा का ऐसा वापस से उसके बिहेवियर में वो डल जाते हैं कि हाँ इस रेसिपी को फॉलो करने से अच्छा केक बनता है। तो इस तरह से करके ये कुछ थ्योरीज हैं जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दी गई थी, अलग अलग टाइम पे दी गई थी। सभी को इनका सबका एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं। सभी अपने तरीके से वो सबने सही समझाने की कोशिश की। सबसे पहले ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो थी वो थ्रोनडाइक ने दी। उसके बाद में क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी थी वो इवान पावलोव ने दी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो थी वो आपके BF स्किनर ने दी। इंसाइटफुल लर्निंग जो थी वो आपके कॉलर ने दी। और आपके जो कॉग्निटिव और जो बिहेवियरल थ्योरी थी वो आपके एल्बर्ट बुंदोरान के द्वारा दी गई थी। तो ये कुछ थ्योरीज हैं जो हमारे को बताती हैं कि हमारी लर्निंग कैसे होती है। तो ये कुछ कंटेंट जो लर्निंग से रिलेटेड कंटेंट जो था फर्स्ट क्लास में रह गया था वो हमने यहाँ पे सेकंड क्लास में आकर डिस्कशन किया है। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी इशू होता है तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसको रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको लगता है कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई चीज़ आपको जो है वो लैग कर रही है, कुछ भी चीज़ ऐसा है जो आपको कम है या आपको समझ में नहीं आती, तो हम आपको उसको रिवाइज करने की, उसको आपको पर्सनली आपको उसको इंटरेक्ट करके उसको समझाने की कोशिश करेंगे।
आपके जो भी राय है, जो भी आपके ओपिनियन है हमारी क्लासेस के बारे में, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नोट्स जो है वो आपको PDF में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगे। तो आप हमारी क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप अपने घर वालों का और खुद का ख्याल रखें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा।